पता नहीं दिल्ली पुलिस हमें कहाँ ले जा रही है, क्योंकि हम कांग्रेस मुख्यालय पर अपना विरोध जताने के लिए जाना चाहते थे। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते थे कि एक स्वर्गीय माँ का अपमान करके उनको क्या मिला। दिल्ली में यहाँ पे इंदिरा भवन को घेरे हुए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो हम बात करते थी तपती गर्मी में सर आप मोदी जी के समर्थन में आए हो, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए, गुस्सा लग रहा है या कैसा लग रहा है? बिल्कुल गुस्सा लग रहा है। गुस्सा आप किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं? नहीं, ये जो अपमान किया है ये भारत का अपमान है, मोदी जी के माँ का अपमान, हमारे सभी माताओं का अपमान है। ये राहुल गांधी ने ऐसा दुष्ट प्रचार किया है, मोदी जी के ऐसे मृत आत्मा को गाली दिया है, उसको ऐसा निंदनीय मृत आत्मा को गाली दिया है और हिंदुस्तान उसको माफ नहीं करेगा राहुल गांधी को। आप क्या बताएंगे सर? बहुत ही दुखद है, राहुल गांधी जैसे लोग सत्ता ना मिलने से बौखला गए हैं, सत्ता के लिए बिलबिला रहे हैं। ये कैसे भी चाहते हैं, चाहे मोदी जी की माता या अन्य किसी महिला का अपमान करना पड़े या प्रदेश के प्रधानमंत्री का अपमान पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको केवल सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए निरंकुश हो गए हैं। ये खड़े हो जाइए, ये बताइए। हाँ जी मैडम जी, आप दिल्ली में पढ़े, आप तो पहले ये बताइए, बड़े संघर्षशील लग रहे हैं, मोदी जी के समर्थन में आए हैं, वो तो हो गए। कैसा लग रहा है आपको? पहले बताइए, गुस्सा आ रहा है या फिर कैसा लग रहा है? नहीं, गुस्सा तो बहुत हमारी है। पहली बात है, हम पार्टी की बात छोड़ के जो एक माँ को जो स्वर्गवास ले लिया, उनको इतनी अपमान किया, हम सारे लेडीज, राहुल गांधी ने। अच्छा, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे लेडीज है, सारे माँ है। और दूसरी, ये तो कांग्रेस की बात ही है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गलत बोल रहा। पापू तो पागल है, उसकी बोलने का कोई ढोंग है उसका? आप क्या बताएंगे माता जी, आप बताइए। देखो वो मोदी जी ये पूरा देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसको माँ को गाली दिया, उसको माँ हम आते हैं, बात करते हैं। आप भी मैडम जी प्रदर्शन से आ रहे हो, तो क्या है, क्या लग रहा है आपको? बड़े थक गए हो आप? और रुक जाए ना भी, आप बोलते रहिए, हम तो कवर कर रहे हैं, आप बोलते रहिए। आज हम लोग कुछ संघर्ष कर रहे हो, इसलिए आज हम लोग कांग्रेस मुख्यालय से आ रहे हैं। आज हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पर। यहाँ हम काफी देर से हैं। यहाँ हमने प्रदर्शन करने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं विश्वासनगर विधानसभा से हूँ और बीजेपी से पृथ्वीराज वार्ड से पूर्व निगम पार्षद हूँ। तो यहाँ पर जो अपमान उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर किया गया है और वो भी उनकी माता जी के लिए, वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या कहाँ से आए आप? मैं पश्चिम बिहार से विधानसभा से। ठीक है, मैं RWSL दिल्ली बीजेपी का को कन्वीनर हूँ दिल्ली प्रदेश में। भाई साहब, ये इनकी जो पार्टी है ना, इनकी विचारधारा ही यही है, दूसरों को गाली देना, भ्रष्टाचार करना। जब जिसकी जो विचारधारा होगी वो वही करेगा। इसलिए तो माँ को आप शब्द बोला है तो पूरी दिल्ली देख लीजिए, पूरी दिल्ली भाजपा एकत्रित है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कहाँ से आए सर आप? कौन सी विधानसभा से? सीमापुरी विधानसभा, सुनील झा, बिहार की धरती। गुस्सा, माँ बहनों का अपमान इस देश में, माँ सीता के देश में, और एक विदेशी कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हिंदुओं की माताओं का अपमान करेगा और एक मुसलमान के द्वारा करवाएगा जो इस देश में दंगे करवा दे, और हम चुप रहे। उस मुसलमान की फोटो तो कई बीजेपी के नेताओं के साथ, चाहे किसी के साथ दिखाई, डोंट नो, करवा कौन रहा है, करवा कौन रहा है, अर्थ दंगे करवाना कौन चाहता है? मुसलमान से मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में मत जाइए, उस मुसलमान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और करवा कौन रहा है? राहुल गांधी और ये तेजस्वी नौवीं फेल आदमी, और दंगे करवाना चाहता है हिंदू मुसलमान के द्वारा। और प्रधानमंत्री की मां नहीं है वो, इस देश की माता है वो। हमने आज तक कभी सोनिया गांधी जी या राबड़ी जी के लिए अपशब्द नहीं कहे, हमारे संस्कार में नहीं है। सोनिया जी के बारे में तो लोगों ने भी ऐसा कहा है कि वो, जिसने कहा उसे फांसी दे दो। नहीं, हम लोग ने, हमारे कल्चर नहीं है, हम भाजपा के लोग, हमारा कल्चर नहीं। माँ बहन किसी का भी हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, सब। अभी हम देखेंगे दिल्ली के और भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, बड़ी गुस्से में आप यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल गुस्से में है कांग्रेस पार्टी विधानसभा। सर, हम स्कूल बस्ती विधानसभा से, सरसी विधान मंडल से। मैं संयोजक हूँ स्कूल बस्ती विधानसभा का, राम गोपाल गोयल। अच्छा, ये जो इतने अपशब्द बोले गए हैं, ये प्रदर्शन है, ये आप सभी लोगों के द्वारा, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के द्वारा है? ये पूरे बीजेपी के द्वारा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में जो अपशब्द कहे गए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की माता जी थी,
हमारे देश की किसी लाल की माता जी हो, उसका अपमान करना हम नहीं सहेंगे, किसी भी माँ का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग। ये कांग्रेस ने बहुत गलत काम किया है, वो गिरी हरकत की है। आपने पूरे युवाओं को इकट्ठा कर लिया शकूर बस्ती के, पूरे इकट्ठे हैं, पूरा देश इकट्ठा है, शकूर बस्ती का पूरा देश इकट्ठा है। ये पूरा देश मोदी जी के साथ है। ये वो तो मना कर रहे हैं कांग्रेस वाले। बिल्कुल नहीं मना कर, उनका मना करने क्या बनता है, हमेशा मना करते हैं वो। तो ऐसे कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो हमेशा क्या करते हैं, पहले बोलते हैं फिर मुकरते हैं, के साथ दिख रहा है वो। पहले बोलते हैं फिर मुकरते हैं। वो हमेशा ऐसे काम किया उन्होंने। मुकर कौन रहा है? ये जो भी कह रहे हैं नहीं किया हमने, पूरा प्रूफ है इस चीज का। इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, जो क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ये। आप युवाओं क्या कहेंगे? आप सारे कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की दोगली मानसिकता है और महिलाओं का इसमें अपमान है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की एक बड़ी संख्या यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पे आया था। आज तक भारत देश में ऐसा कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं रहा होगा, आपने देखा नहीं होगा पत्रकार महोदय जी। और आपके माध्यम से मैं ये बात दिखाना चाहता हूँ कि आपकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोगों को पता चले कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो महिलाओं का या देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश के प्रधानमंत्री है। एक माँ के बारे में गलत बोलने पे मोदी के समर्थक और बीजेपी दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता सब लोग एकत्रित हो गए। इससे पता लग रहा है कि भारतवर्ष में मोदी जी कितने ज्यादा एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। आज पूरी भीड़ आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मोदी जी भारत के नेता नहीं है, वो विश्व स्तर के नेता हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। और किसी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसी भी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम चलिए सर, हम और भी लोगों से, और भी समर्थकों से बात करेंगे। हम और भी लोगों से, आप पहले ये बस को आप कवर करिए, आप इसको दिखाइए। आप जिंदाबाद। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? अरे हम तो बिहार से आए हो? खगड़िया जिला आलोली प्रखंड। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? यह बहुत ही निंदनीय घटना है। एक हमें याद कर रहे हो ना? एक बिल्कुल बहुत अच्छे जगह आप मिले, पता नहीं दिल्ली पुलिस हमें कहाँ ले जा रही है, क्योंकि हम कांग्रेस मुख्यालय पर अपना विरोध जताने के लिए जाना चाहते थे। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते थे कि एक स्वर्गीय माँ का अपमान करके उनको क्या मिला, उन्होंने अपमान क्यों किया। इसका कोई जवाब उनके पास है। तो बंद है। और बताइए, पर ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के ही था वो जिसने गाली दी है। तो प्रमाण तो सामने है, पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया उसको। वो बीजेपी का समर्थक है तब तो सामने है, लेकिन वो कांग्रेस का समर्थक है। और उस व्यक्ति का सोच ये दर्शाता है कि कांग्रेस में किस प्रकार की ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दी जाती है। मोदी जी के लिए पूरी दिल्ली आ गई है। ये बताइए, भारत भी तो आया, दिल्ली पूरी दिल्ली की प्रदेश कमेटी यहाँ दिख रही है। जी, सिर्फ दिल्ली भाजपा के लोग नहीं है, यहाँ दिल्ली की जनता भी है। और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपको सर जी, हमें थाना ले जाया जा रहा है। देश का अपमान है, हिंदुस्तान नहीं जाएगा। किस तरह महागठबंधन राजनीति प्रधानमंत्री जी और माता जी का अपमान कर रही है। भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी जी और महागठबंधन को माफी मांगो। लेकिन अभी आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग क्यों हो रही है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय तक हम पहुंचकर अपनी आवाज। हाँ जी, दराल साहब लेके जा रहे हैं आपको। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज ये जो प्रचंड प्रदर्शन रखा गया 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान की बात है, ये मोदी जी की माता का अपमान अब देश नहीं सहेगा। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी और उसकी बीजेपी के लोग आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी माता जब समझे इस तरीके से मुंडका विधानसभा के जो एमएलए हैं वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद है और उनको भी दिल्ली पुलिस है वो लोग लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने मुंडका विधानसभा के वासियों से और क्षेत्र वासियों से और देश से ही अपील करूंगा कि एक संविधान के पद पर रहते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के बारे में जो शब्द कहे गए वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही गलत है और जनता इसका जवाब उनको देगी। और 140 करोड़ देशवासी मोदी जी की मां के सम्मान में खड़े हैं और जनता कांग्रेस को वो सबक सिखाएगी तो ये सोच भी नहीं सकते। हम भी बस में आने को तैयार हैं। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।